नमस्कार भारत, नमस्कार इंडियंस, कैंडिडेट्स, इंडियन पीपल्स, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी ने आपके 12,099 यानी कि 12,099 वैकेंसियां निकाली हैं बिहार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि 12th पास के लिए निकाली हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस पोस्ट पर निकली है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और एक एक चीज हम इस जॉब की डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर चेक करें। और साथ ही जो आपकी 11,098 वैकेंसियां थी उसको बढ़ाकर 12,099 करा गया है, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बीएसएससी है यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है 12वीं पास लोगों के लिए जॉब 12,099 लोगों के लिए, तो इसमें पूरे इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप किसी भी राज्य से इसमें अप्लाई कर सकेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो कि आपकी जॉब बिहार गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स में या फिर ऑफिस में होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको फॉर्म फिलअप बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसका कैसे अप्लाई करना है जॉब पर। तो ये वीडियो फॉर्म का रहेगा, तो आप इसको देख लीजिए। मेनली आप इसको अपने डिवाइस से या फिर अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से, मॉनिटर से कैसे अप्लाई करने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा और इसके अंदर ही आपका ये इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए एक अलग वेबसाइट बनाई गई है, एक अलग इंटरफेस बनाया गया है, वो जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुके हैं। अभी आप इसमें देखेंगे तो इसमें 27 सितंबर से फॉर्म चालू हुए हैं और ये आपके 9 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि इस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकेंगे। नवंबर की 9 तारीख तक फॉर्म भर सकेंगे और फॉर्म भरने के बाद पेमेंट के लिए भी आपको सेम समय यही रहेगा। अब लास्ट आप इसमें 11 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ चलते हैं और फॉर्म भरते हैं, देखते हैं इसमें फॉर्म में क्या क्या चीजें प्रोसेस करनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं, ये आपका नोटिफिकेशन था, इसको डिस्कस किया गया, फिर वैकेंसी का नोटिस भी डिस्कस किया गया था। अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं फॉर्म भरने की तरफ कि फॉर्म कैसे भरना है इसका। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करना होगा यहाँ पर। उसके बाद ये सारे डिटेल्स हम डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है योर करेंट सेशन विल एक्सपायर इन 20 मिनट्स। आपको जल्दी जल्दी 20 मिनट में सारा कुछ भरना है। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ, जेंडर डाल दिया है मैंने। उसके बाद डोमिसाइल बिहार स्टेट के हैं नहीं, मैंने ऐसे कि नो करा तो अदर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक जनरल कैटेगरी में लिए जाएंगे, भले ही वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो। डू यू बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस, आप ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये सारे नहीं खुलेंगे क्योंकि आप एक जनरल ही माने जाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच अटेम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन, आप इस एग्जाम में कौन सी बार अपीयर हो रहे हैं, मतलब कि विच अटेम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन, मतलब कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन ये आपका कौन सा बार है, यानी कि वो पहली बार कर रहे हैं या पहले कभी कर चुके हैं। तो मेरा तो पहली बार है, मैं पहली बार ही अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। जो आप इसमें कर देंगे ऑप्शन, फिर मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं यहां मोबाइल नंबर डाल दिया है। फिर इसको कंफर्म करने को बोला जा रहा है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद ईमेल आईडी डालने को कही जाएगी आपसे, आप ईमेल आईडी डाल देना यहां पे। उसके बाद फिर उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना। उसके बाद आपको बोला जाएगा डेट ऑफ बर्थ डालने को, तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर पे चला जाता हूँ पहले, फिर उसके बाद मंथ पे जाऊंगा और फिर डेट डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। डेट के हिसाब से यहाँ पे 21 ईयर और 9 मंथ्स ये सब आ गया, पूरा डेट का सारा कुछ। फिर मैं इस कैप्चा कोड को डालूंगा। उसके बाद
मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करके इसको ओके कर दूंगा। अब मेरे से पूछा जा रहा है कंफर्म एंड नेक्स्ट, मैं इसको कंफर्म एंड नेक्स्ट करूंगा डिटेल्स को जो भी मैंने अभी इसमें फिल करी। देखिए योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब आपको क्या करना होगा आपको अपने ईमेल आईडी पे जाना होगा, अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल से चले जाइए, कहीं से भी चले जाइए जीमेल पर, और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकेंगे जो आपने यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन करा, उसका एक नंबर आपको मिल गया होगा, उसको आप देखेंगे और फिर उसके मदद से लॉगिन होंगे। आपको देखिए यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया, ठीक है। इसके मदद से ही मैं अपने इस फॉर्म पर लॉगिन हो पाऊंगा। अब इसकी फोटो आप लेकर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, और उसका पासवर्ड भी, ये एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड रहेगा जो आपको मिला है। और अब मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लिक हेयर, पहले मैं क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दूंगा। उसके बाद मेरे से पासवर्ड पूछा जा रहा है तो पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे से कैप्चा कोड डालने को कहा गया है तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड जो लिखा आ रहा है उसको डाल दूंगा। अब मैं यहाँ से लॉगिन हो गया हूँ और मैं इस डिटेल्स को सेव कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डाल देने अपने सारे जो भी यहाँ पे मांगी जा रही है, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स डाल देंगे कि जैसे 12th पास है तो कौन से स्ट्रीम से पास है, क्या क्या सब्जेक्ट, वो सारा कुछ। उसके बाद फोटो और साइन डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपना अपलोड लाइव फोटो, अपनी एक लाइव फोटो अपलोड करनी होगी आपको। उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप आपको एंड में मिल रही होगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे फादर का नाम बोला है तो मैं वो डाल देता हूँ। देखिए मैंने फादर मदर दोनों का नाम डाला है। बाकी इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा नेशनैलिटी, तो अगर जैसे मैं अदर करता हूँ, मैं अदर के में भी दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। जैसे मैं अदर करता हूँ तो अदर का ऑप्शन में कुछ हो तो रहा नहीं है अभी, मतलब कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन आगे हो सकता है आ जाए। डू यू हैव आधार कार्ड, तो मैंने यहाँ बोला जैसे कि नो, तो मैंने आधार कार्ड बता दिया नहीं है, तो मैं आईडी प्रूफ में ऐसा क्या दूंगा। तो मेरे को जब मैंने आधार कार्ड नो कर दिया है और फिर भी मैं आधार कार्ड की डिटेल दे सकता हूँ यहाँ पे, या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसी भी एक आईडी की डिटेल्स मुझे यहाँ पे देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे यस भी कर दिया है और आधार कार्ड की जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, जो भी मेरे आधार कार्ड का नंबर है। उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर, आईडी प्रूफ में मैंने भी आधार कार्ड ही बताया है तो मैं उसी का नंबर दे देता हूँ। तो मैं सेम नंबर यहाँ पर दे दे रहा हूँ। तो ये इसके बाद आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, उम्मीदवार की पहचान। अब देखिए ऐसा कुछ है नहीं तो मैं इसको आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, तो मैंने यहाँ पे नील कर दिया, जिसके हो वो बता सकता है। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी, अब मैं यहाँ पे कभी डिबार्ड नहीं हुआ। डिबार्ड मतलब क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम या फिर राज्य आयोग के द्वारा कोई भी एग्जाम हुआ हो स्टेट लेवल पर, या फिर अन्य से प्रतिबंधित किया गया है, मतलब कि आपको निकाला गया हो या आपको एग्जाम ना देने दिया गया हो, किसी कारण से आपने कुछ ऐसा गलत किया हो, तो ऐसा कभी हुआ है तो मैंने इसको नो कर दिया है। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर विलेज भी आ गया ऑटोमेटिकली पहले वाली डिटेल से। पुलिस स्टेशन का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पुलिस स्टेशन भी डाल देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे डाल दिया है मयूर विहार पुलिस स्टेशन। अब पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस भी मैं सेम यहाँ पे डाल दूंगा, मयूर विहार का पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट बतानी है मेरे को कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये। फिर उसके बाद पिन कोड मांगा जाएगा तो पिन कोड बता दूंगा।
उसके बाद एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस अलग हो सकता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस से, तो आप दो तरह के एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, आपके हिसाब से हो। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ यहाँ से, फिर मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ये पर्सनल डिटेल्स मेरे सबमिट हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट्स की तरफ चला जाऊंगा। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट्स में आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ गए। मेरे को 540 रुपीज पे करने होंगे, क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ। और अगर मैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में भी होता और मैं यहाँ दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ, दिल्ली के एक रेजिडेंस के तौर पर, निवासी के तौर पर, तो इसलिए मेरे को फॉर्म की फीस उतनी देनी पड़ेगी जितना एक अनरिजर्व वाला कैंडिडेट देगा। भले ही मैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता हूँ, तब भी मेरे को इतनी देनी है। अब सपोज मानिए यहाँ पे बैंक पेमेंट बैंक में ICICI, अब यहाँ पे ICICI बैंक है और एक SBI बैंक है, इसमें से किसी से भी आप जा सकते हैं पेमेंट करने। मैं SBI का सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑर्डर समरी आ जाएगी, ऑर्डर नंबर और बाकी डिटेल्स तो आ ही जाएंगे। आपको यहाँ पे करना है कार्ड नंबर डाल के अपना पेमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही जो भी वो कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है तो उसकी डेट वेट यहाँ से आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जब आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेटीएम से कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, उससे कर सकते हैं। जैसे मानिए मैंने UPI से करा, तो मैं UPI से QR कोड स्कैन को क्लिक करता हूँ, तो मेरे को QR कोड स्कैन करना होगा और मैं उससे पेमेंट कर पाऊंगा। तो ये अलग अलग ऑप्शन होंगे, इन तरीके से आप जो है फॉर्म की पेमेंट जो है कर पाएंगे। तो देखिए अब ये पेमेंट के बाद जब पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स में आना होगा। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस कर इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें फॉर्म की फी पे नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर्म की फीस पे होने के बाद आपको करना क्या होगा, एजुकेशन डिटेल्स पे जाना होगा। फिर एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स जैसे कि मार्कशीट्स की डिटेल डालनी होगी कि कितने परसेंटेज आपके 12th में आए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास, ये सब आप डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, पहले का कोई फोटो होगा उसको अपलोड कर देंगे, साथ में सिग्नेचर आप एक पेपर पे करके उसका फोटो अपलोड कर देंगे। रही बात फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए फॉर्मेट के लिए, साइज को कैसे रिड्यूस या फिर कंप्रेस किया जाता है, तो आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद जब फोटो और साइन अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक खुद का एक कैमरा ऑन करके अपने डिवाइस का लाइव फोटो आपको एक क्लिक करना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है। अब इसके बाद आपका एप्लीकेशन स्लिप, आप फिर इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन स्लिप मिलेगी। आप कह सकते हैं एक डिजिटल वो हो जाएगी, एक स्लिप डिजिटल रिसिप्ट हो जाएगी, उसको आप ले लेंगे, उसका प्रिंट लेके डिवाइस में अपने रख लेंगे। बस इतना सा ही प्रोसेस होगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो यहाँ पे अलग करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। तो यही था आपका, ये सब कर लेंगे तो उसके बाद आपका फाइनली इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा, जो कि 12,099 वैकेंसियां हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। इस तरीके से आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे राज्य से भी इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नंबर से 12,099, जो कि काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी बड़ी भर्ती जिसको हम कहते हैं वो निकल के आई है बिहार स्टेट से, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब निकल के आई है। तो ये आपको मैंने बता दिया। मैं आपसे मिलूंगा फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।